देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हम सभी का लाइफस्टाइल हेल्दी हो। हम जो भी पूरे दिन में करें वो हमारी सेहत को अच्छा रखे, हमारा रूटीन अच्छा रहे। लेकिन अलग अलग तरह की जॉब्स अलग अलग तरह के लोग करते हैं। कोई 9 to 5 की जॉब करता है, कोई इवनिंग शिफ्ट करता है, कोई नाइट शिफ्ट करता है। तो अब इन अलग अलग टाइमिंग्स में अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, शरीर जिसे मंदिर कहा जाता है वो हेल्दी रहे, आपको सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा और अपने वर्क शेड्यूल को और अपनी हेल्थ को इस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी आवर्स में आप ऑफिस जाते हैं, चाहे वो मॉर्निंग आवर्स हों, आफ्टरनून आवर्स हों, इवनिंग आवर्स हों या नाइट शिफ्ट क्यों ना हो, तो आप अपनी हेल्थ का उस तरीके से ध्यान रखें। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स ज़रूर लगते हैं, लेकिन अगर इन एफर्ट्स को आप अपना रूटीन बना लें, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लें, तो आपको खुद अच्छा लगेगा और वो चेंजेस आप अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। तो आज मैं आपको एक क्यूमुलेटिव पैकेज के बारे में बताऊंगी, जिसमें कौन कौन से इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में जब आपके पास वक्त ना हो तो 15 मिनट निकाल के ये 5 प्राणायाम आप कर लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, टाइम है तो बिल्कुल वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कभी कभी शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है या कई बार ऑफिस की व्यस्तताओं के कारण एक्स्ट्रा शिफ्ट्स भी लग जाती हैं, तो उन एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में भी कहीं पर भी बैठकर बस एक एकाग्र शांत मन हो, शांत चित्त हो, शांत जगह हो, आसपास बहुत शोर ना हो, ऐसी कोई जगह आप घर में या ऑफिस में आपको जब भी जहाँ भी जैसे भी टाइम मिले खाने के 2 से ढाई घंटे बाद वो ढूंढकर ये 5 प्राणायाम आप कर सकते हैं और इन 5 प्राणायाम को आप अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगी जो सबसे अच्छा वक्त इन प्राणायाम को करने का है वो सुबह उठकर है। तो अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं या इवनिंग शिफ्ट वाले हैं या आफ्टरनून शिफ्ट वाले हैं, तो जब भी आप उठें आधा घंटा अपने लिए या 20 मिनट अपने लिए इन प्राणायाम को करने के लिए निकाल लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका पूरा दिन और आपका जो पूरा उठने के बाद का वक्त है कितना एनर्जेटिक होगा और आप कितना हैप्पी, हेल्दी और पॉजिटिव फील करेंगे। तो कौन कौन से वो प्राणायाम हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राणायामों की। पूरी 5 प्राणायामों की सीरीज़ में आज आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे या जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाएंगे, ये वंडर्स दिखाएंगे, यही कमाल दिखाएंगे और आप उन वंडर्स को महसूस करेंगे और ये छोटे छोटे चेंजेस आपको बहुत अंदर से हैप्पी फील करवाएंगे, एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन फ्री फील करवाएंगे। तो आइए प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भस्त्रिका। कोई भी आसन आप करें, चाहे भस्त्रिका करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे कपालभाति करें, चाहे भ्रामरी उद्गीत करें या उज्जाई करें, जो बेसिक है सभी आसनों का वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप इन तीनों में से कोई भी प्राणायाम करें तो सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में बैठ जाइए, चाहे वो वज्रासन हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो मेरी तरह, या फिर सुखासन हो। आपको जो भी सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल लगे आप उसमें बैठ जाइए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है घुटनों की तो आप एलिवेट कर सकते हैं अपनी टेल बोन को, यानी कि आप बॉल्स्टर पे बैठ जाइए, आपके दोनों घुटने जो हैं वो फ्लोर को टच करेंगे बॉल्स्टर के बिल्कुल एज पे, या फिर आप जहाँ बैठे हैं जिस भी मैट पे वहाँ 2 पिलोज़ रख लीजिए और उन पिलोज़ की एज पे बैठ जाइए ताकि आपकी जो टेल बोन है वो एलिवेट हो, और जब वो एलिवेट होगी तो पॉस्चर स्पाइन का एकदम स्ट्रेट आएगा। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्राणायाम करते हुए जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि आप स्ट्रेट बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी बैक में इस तरह का कोई हंज नहीं होना चाहिए या प्राणायाम करते करते आपकी बैक में ऐसे हंच आ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी बैकबोन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल वन लाइन में आपकी स्पाइन रहेगी और आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए और फिर डाउन करिए और रिलैक्स कीजिए, तो उससे जो शोल्डर्स हैं वो भी स्ट्रेट वन लाइन में रहेंगे। आपकी जो नेक है, चिन है और चेस्ट है वो भी वन लाइन में रहेगा और आपका गेज बिल्कुल सामने रहेगा टू वन फोकल पॉइंट, उसी पॉइंट को आपने देखना है। जब आपका पॉस्चर एकदम से करेक्ट है तो फिर
आप आसनों को प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो आपको वो फील होंगे आपकी बॉडी के अंदर। आपको थोड़ा पेन होगा इनिशियली अगर आप सीधे बैठने के आदी नहीं हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग ऑफिसेज़ में काम करते हैं या बहुत लंबा सीटिंग या स्टैंडिंग जॉब करते हैं तो उनके पॉस्चर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप सीधे बैठेंगे तो आपका पॉस्चर भी ठीक रहेगा। आसन करने में आपको वो इन डेप्थ आसन और प्राणायाम फील भी होंगे। तो जब आप इस पॉस्चर में बैठ गए, आपके दोनों हाथों की जो मुद्राएं हैं वो चिन मुद्रा में रहेंगी। चिन मुद्रा मतलब आपका जो थंब और फर्स्ट फिंगर पॉइंटर का टिप है वो एक दूसरे को टच करेगा टिप से। तीनों उंगलियां ओपन रहेंगी। हाथ आपका टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द वॉल या टुवर्ड्स द सीलिंग आपकी थाई के ऊपर, आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेगा। आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। लेंदन, आपको अपनी बैकबोन को बिल्कुल खींच के लेंदन करना है, कीप इट स्ट्रेट। और उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे और जैसे जैसे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी प्राणायाम का, आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपका जो नेक, चिन और चेस्ट है वो वन लाइन में रहेगा। आप बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल ब्रेथ लेंगे, ब्रीद इन करेंगे। ये प्रिपरेशन है किसी भी प्राणायाम को करने से पहले। नॉर्मल आपने ब्रीद इन करना है नोज से, ब्रीद इन और ब्रीद आउट नोज से। वन मोर राउंड, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, नॉर्मल ब्रेथ रहेगी और ब्रीद आउट। जब आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लिया, उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका की शुरुआत। अब भस्त्रिका करने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग इन्हेलेशन ले करना है और स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन करना है, यानी कि फोर्सफुल आपका इन्हेलेशन रहेगा। जब आप ब्रेथ अंदर लेंगे तो वो फोर्सफुली लेंगे, और जब ब्रेथ आप बाहर छोड़ेंगे तो वो एक्सलेशन भी फोर्सफुल होगा। और जब आप ब्रेथ बाहर छोड़ेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपका जो पेट का एरिया है वहाँ पर एक हॉलो स्पेस बन गया है और आपका जो बेली है वो पीछे की तरफ आपके टेल बोन को पुश कर रहा है। तो जब ये पूरा प्रोसेस आप फील करेंगे या ये हॉलो बैक, आप हॉलो एरिया आप अपने पेट के पास फील करेंगे, इसका मतलब जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, जो फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हैं, तो आप अपने पेट से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपका फूड और विंड ट्रैक है ये उसको क्लीन करता है, क्लियर करता है। जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको हैं उन प्रॉब्लम से आपके शरीर को बचाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन के फ़्लो को बढ़ाता है। जो हमारा लंग्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे उसका काम करता है। साथ ही हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। अब जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, क्योंकि इसमें इंटरनल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो आप ये प्राणायाम ना करें। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करें। तो आपने 2 राउंड ऑफ नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया। उसके बाद आपके दोनों हाथ चिन मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे। बॉडी आपकी वन लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट अलाइंड रहेगी। आंखें आपकी क्लोज्ड रहेंगी और आप ब्रीद इन करेंगे अपनी नोज से। फोर्सफुल इन्हेलेशन होगा और ब्रीद आउट करेंगे नोज से, फोर्सफुल एक्सलेशन होगा। इनिशियली जब आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो कम से कम 10 राउंड आप कीजिएगा। फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन इज़ 1 राउंड एंड देन अगेन ऐसे आपने 9 राउंड और करने हैं। तो जब आप फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे तो एक आपके नोज़ से हवा का पूरा पैसेज, आपके नोज़ के पैसेज से हवा ट्रैवल हो रही है ब्रेन से फिर नीचे बॉडी तक। तो कुछ लोगों की बॉडी बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है फोर्सफुल एक्सलेशन इनहेलेशन में। तो आप जितना आपको कंफर्ट लगे, जितना में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अपने एक्सलेशन और इनहेलेशन फोर्सफुल का लेवल उतना रखिएगा। अगर आप फोर्सफुल करने में कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल फोर्सफुल कीजिएगा, क्योंकि इसका पर्पज़ ही वही है। और जब आप फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सलेशन करेंगे सो यू विल फील अ साउंड। जब आप ब्रीद इन करेंगे फोर्सफुल तो आपको एक आवाज़ आएगी, फिर ब्रीद आउट करेंगे तो आवाज़ आएगी। मतलब जैसे कोई जब आग जलती है उससे आवाज़ आती है, उस तरह का आपको आवाज़ आएगी अपनी बॉडी से। और अगर आपने इस प्राणायाम को और डीपली फील करना है तो अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट के पास रखिए, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। लेफ्ट हैंड को अपनी बेली के पास रखिए। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपका जो बेली है वो बाहर आएगा। जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो आपका स्टमक अंदर जाएगा। ब्रीद इन बाहर, ब्रीद आउट अंदर।
तो ये कभी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत से लोगों को ये साइंस नहीं मालूम है। तो अगर ये सब हो रहा है यानी कि आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट बिल्कुल ठीक हो रहा है। और जब आप ब्रीद इन करेंगे, जब आप फोर्सफुल एक्सेलरेशन में ब्रीद इन करेंगे तो आपका स्टमक बाहर की तरफ आएगा, वो एक प्रेशर आपको फील होगा। और फिर आप जब ब्रीद आउट करेंगे तो वो अंदर जाएगा, बिल्कुल हॉलो बैक आपको लगेगा, हॉलो, बिल्कुल वो एरिया जो है वो हॉलो हो जाएगा। आपका जो बेली है, आपका जो स्टमक है, वो पीछे टेल बोन की तरफ अपने को पुश करेगा। तो दोबारा करते हैं, 2 राउंड करेंगे, लेकिन आप इनिशियली 10 राउंड से इसकी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके 10 राउंड के 2 सेट कीजिए। फिर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसे 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन करेंगे, स्टमक बाहर आएगा, ब्रीद आउट करेंगे, स्टमक अंदर जाएगा। वही जो आप मूवमेंट अपने स्टमक में फील करेंगे, वही मूवमेंट आपको आपके चेस्ट पे भी फील हो रही होगी। जब आप ब्रीद इन करेंगे, आपकी जो चेस्ट है वो बाहर आएगी। जब आप ब्रीद आउट करेंगे, चेस्ट अंदर जाएगी। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के बाद जो अगला प्राणायाम हम करने वाले हैं वो है कपालभाति। कपालभाति का मतलब ये है कि आप बेसिकली अपने सांस पर काम कर रहे हैं। आप नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, उसके बाद आप नाक से ब्रीद इन करके लंबा ब्रेथ लेंगे, जितना लंबा आप ब्रेथ ले सकते हैं, और फोर्सफुल एक्सेलरेशन होगा आपके स्टमक से। आप ब्रेथ को नाक के ज़रिए बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रीद इन आप एक बार करेंगे, लेकिन ब्रीद आउट आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि कपालभाति कैसे करना है। कपालभाति करने के लिए जब आप ब्रेथ को एक्सहेल करेंगे तो जो मूवमेंट होगा वो आपको बेली के पास फील होगा। मैं करके दिखाती हूँ। कुछ लोगों का जो मूवमेंट होता है वो बेली नहीं, अपर बॉडी में होता है, वो ऐसे होता है। तो ये जो अपर बॉडी का मूवमेंट है ये गलत है, क्योंकि हम अपने बेली से, अपने पेट से ब्रेथ को नाक के ज़रिए बाहर छोड़ रहे हैं, इसलिए जो भी मूवमेंट होगा वो बेली में होगा, पेट में होगा, अपर बॉडी में नहीं होगा। अगर वो अपर बॉडी में हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। वो आप एक फ्लो में कर रहे हैं। जैसे अगर आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने शोल्डर्स को ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो शोल्डर्स बिल्कुल मूव नहीं होंगे, बहुत नॉर्मल रिलैक्स रहेंगे। अपने शोल्डर्स को नॉर्मल रख के ब्रेथ छोड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक मूवमेंट आपकी बेली के पास फील होगा और वही मूवमेंट सही है। दूसरी बात, जब आप कपालभाति करें तो आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी ब्रेथ पे या फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मल ब्रीद इन करते हैं वैसे ही आप नॉर्मल ब्रीद आउट करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस ब्रीद आउट करते करते आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो गई है या आप कर नहीं पा रहे हैं तो इट इज़ ओके। आपको ज़रूरी नहीं है कि 25 राउंड अगर मैंने बोला या 10 राउंड मैंने बोला तो 10 राउंड करना है। अगर आप इनिशियली 5 भी कर पा रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आपने अपनी बॉडी को समझते हुए, अपनी ब्रेथ मूवमेंट को समझते हुए ये सारे प्राणायाम करने हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कपालभाति करने का सही तरीका क्या है। आप सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाइए। आपके दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, पॉइंटर और थंब का टिप जो है एक दूसरे को टच करेगा, 3 फिंगर्स ओपन रहेंगे, दोनों हाथ वॉल, सीलिंग या स्काई की तरफ फेस करते हुए आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स आपने रोल बैक, रिलैक्स पीछे की तरफ डाउन करने हैं। चिन, नेक और चेस्ट आपका वन लाइन में रहेगा, आई का गेज सेंटर में रहेगा, आंखें आपकी बंद रहेंगी। 2 आपने नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है अपनी नोज से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रेथ, ब्रीद आउट। उसके बाद एक लॉन्ग डीप ब्रीद इन आपने करना है, लॉन्ग डीप ब्रेथ आपने लेनी है अपने स्टमक तक। उसको होल्ड करके रखिए और मुंह को बंद रखेंगे। नाक से आप अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। कम से कम 10 राउंड्स ऑफ एक्सेलरेशन आपने करना है। जब आप एक्सेलरेशन करें तो आपका मूवमेंट आपके पेट में रहेगा, आपके शोल्डर्स बिल्कुल मूव नहीं होंगे, बॉडी स्टिल स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद आप ब्रीद आउट करेंगे। जितनी ब्रेथ आपकी बॉडी के अंदर है उस सारी ब्रेथ को आप अपनी नोज से ब्रीद आउट करेंगे। फिर नॉर्मल आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे।
अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप भस्त्रिका के 3 राउंड कर सकते हैं, 10 के, 15 के, 20 के, धीरे धीरे आप इन राउंड्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप और कंफर्टेबल हैं तो 2 से 5 मिनट तक आप भस्त्रिका कर सकते हैं। ओनली डिपेंड्स अपॉन योर ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ मूवमेंट और आप कितने कंफर्टेबल हैं। किसी भी प्राणायाम को, इनफैक्ट किसी भी आसन को आपने रश नहीं करना है, अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, और प्राणायाम के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ब्रेथ कि आपकी ब्रेथ में कितना मूवमेंट है, आपकी ब्रेथ कितनी इम्प्रूव्ड है, कितनी अच्छी है। अगर ख़राब ब्रेथ है, यानी कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग ब्रेथ्स नहीं ले पा रहे हैं, तो ये प्राणायाम आपकी ख़राब ब्रेथ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। अब जो अगला प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए मुद्राओं की सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड दोनों की मुद्राएं क्या होंगी, और उसके बाद कैसे वो आपकी नोज़ पर प्लेस्ड रहेगा और आपने कैसे नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करनी है। दोनों ही नॉस्ट्रल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो दाएं, आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन, सुखासन यानी कि क्रॉस लेग्ड पोजीशन, वज्रासन या पद्मासन, आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगे। बेसिक वही रहेगा, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपके शोल्डर्स अलाइंड, रोल्ड बैक और डाउन होंगे। आपकी जो नेक है, आपकी चिन है, आपकी चेस्ट है, वन लाइन में रहेगी। आपके दोनों हाथ पहले चिन मुद्रा में प्लेस्ड रहेंगे, और आपका जो राइट हैंड है उसमें विष्णु मुद्रा हम बनाएंगे। अब विष्णु मुद्रा बनाने के लिए क्या करना है, आपकी जो 2 उंगलियां, यानी कि जो आपका पॉइंटर और मिडिल फिंगर है वो ऐसे बेंड रहेगा, बेंड डाउन। आपकी जो बची हुई 2 उंगलियां, यानी कि रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, वो ओपन रहेंगी, और आपका थंब ओपन रहेगा। उसके बाद आप इसे अपनी नोज़ पे कैसे प्लेस करेंगे, आपका थंब आपकी राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करेगा, और आपकी जो बाकी 2 उंगलियां हैं, यानी कि रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, वो आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर प्लेस्ड रहेंगे। अब किसी भी हम अगर प्राणायाम की शुरुआत करते हैं या किसी भी आसन की हम शुरुआत करते हैं तो राइट साइड से करते हैं। तो सबसे पहले आप राइट साइड से अपने थंब को हटाएंगे, राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन। उसके बाद अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रल पर रखकर उसे क्लोज़ करेंगे। थोड़ी देर कुछ सेकंड आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज रखेंगे। उसके बाद आप अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रल को ओपन करेंगे, अपनी दोनों फिंगर्स को मूव करेंगे, और फिर यहाँ से करेंगे ब्रीद आउट। अगेन लेफ़्ट नॉस्ट्रल से आप ब्रीद इन करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, थोड़ी देर के लिए दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज करके ब्रेथ होल्ड करेंगे, और फिर राइट नॉस्ट्रल से थंब को हटाएंगे और ब्रीद आउट करेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ आपको। ब्रीद इन फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रल, होल्ड योर ब्रेथ, close both your nostrils, open your left nostril and breathe out from left nostril. Then again breathe in from left nostril, close your both nostrils, hold your breath for some time, 2 to 4 seconds, and then open your right nostril and breathe out from your right nostril. अगेन 2 से 5 बार आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या फिर 5 से 10 बार आप ये अनुलोम विलोम का पूरा राउंड कर सकते हैं। राइट से ब्रीद इन करके लेफ़्ट से ब्रीद आउट करना है, फिर लेफ़्ट से ब्रीद इन करके राइट से ब्रीद आउट करना है। तो ये 1 राउंड है। ऐसे ही आप 10 राउंड कीजिए, और 10 राउंड के कम से कम आप 2 सेट कीजिए। तो अनुलोम विलोम की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली बीपी कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा अनुलोम विलोम करने से माइंड को क्लैरिटी मिलती है, ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में नॉर्मल रहता है, और अनुलोम विलोम करने से कई बार एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाता है, तो उससे भी आपकी बॉडी बड़ी रिलैक्स्ड रहती है। और जो बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में होते हैं, उन हार्मोनल डिसऑर्डर्स को, गुड हार्मोन्स के रिलीज़ को, हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन हो गया, डोपामाइन हो गया, उनके रिलीज़ के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसके अलावा अनुलोम विलोम का एक फ़ायदा ये भी है कि कई बार जो हमारी पेट की बीमारियां होती हैं, जिसे कपालभाति वाला प्राणायाम दूर करता है, ये अनुलोम विलोम भी दूर करता है, और वेट कंट्रोल के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। जो अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं वो 2 प्राणायामों का समागम है, 2 प्राणायामों से मिलकर बना हुआ है, भ्रामरी, उद्गीत। भ्रामरी की अगर मैं बात करूं तो भ्रामरी बेसिकली हिंदुस्तान में एक ब्लैक बी को कहते हैं, और उसी के नाम पर इस प्राणायाम का नाम भी पड़ा है, क्योंकि जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आप वो बी की हमिंग नॉइज़ निकालेंगे।
अब भ्रामरी को कैसे करना है और उद्गीत को कैसे करना है, मैं आपको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बात भ्रामरी की करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपको अपने हाथों की मुद्राओं का सबसे पहले ध्यान देना है। आपके हाथों की प्लेसमेंट कैसे होगी वो मैं बता देती हूँ। आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो आपके कान के पास प्लेस्ड होंगे। इन अंगूठों से आप अपने कानों को बंद करेंगे। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है यानी कि पॉइंटर है वो आपकी आईब्रोज पे ऐसे प्लेस्ड रहेंगी। आपकी आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आप अपनी दोनों फिंगर्स को दोनों साइड प्लेस करेंगे। और जो आपकी ये 2 फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये आपकी जहाँ से आपकी आँखें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आप उस होल में अपनी आँखों को बंद करके इन फिंगर्स को ऐसे प्लेस करेंगे। और जो आपकी स्मॉल फिंगर है वो आपकी नोज़ पे प्लेस्ड रहेगी। आपने अपनी नोज़ बंद नहीं करनी, बस नोज़ पे से ऐसे प्लेस करना है। तो ये है हाथों की मुद्राएं, कैसा हाथों का प्लेसमेंट रहेगा। और उसके बाद उद्गीत में क्या है कि उद्गीत में बेसिकली आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये होगा एक ही फ्लो में, लेकिन हैं ये 2 अलग अलग प्राणायाम। भ्रामरी में आप ऐसे अपनी फिंगर्स को अपने फेस पे प्लेस करके ब्रीद इन करेंगे और उसके बाद एक हमिंग साउंड निकालेंगे, वो बेसिकली हमिंग साउंड ही ब्रीद आउट होगी। और उद्गीत में आपकी जो फिंगर्स हैं, आपकी आइज़ क्लोज रहेंगी, वापस नॉर्मल चिन मुद्रा में आ जाएंगे, आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे आपके दोनों हाथ, और आप ब्रीद इन करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, ओम की साउंड निकालेंगे ऐसे ओम। ये है उद्गीत। तो आइए अब इस प्राणायाम को इकट्ठे करते हैं। सबसे पहले भ्रामरी करने के लिए आपके जो थम्स हैं आपके दोनों ईयर्स पे प्लेस्ड रहेंगे। आपके ईयर्स को प्रेस करेंगे ताकि आपके ईयर्स बंद हो जाए। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी आईब्रो पे प्लेस्ड रहेगी। आपकी जो सेकंड और थर्ड फिंगर है, मिडिल और स्मॉल फिंगर, वो आपकी आईज़ पर प्लेस्ड रहेगी। और आपकी जो मिडिल और रिंग फिंगर आईज़ पर प्लेस्ड रहेगी। और जो आपकी सबसे छोटी स्मॉल फिंगर है वो आपकी नोज़ पर प्लेस्ड रहेगी। तो ये पूरा फिंगर्स का प्लेसमेंट रहेगा। उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है नॉर्मल नोज से, और ब्रीद आउट करना है नॉर्मल ब्रेथ नोज से। बैक स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आर्म्स स्ट्रेट रहेंगे। ब्रीद आउट। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए ब्रीद आउट में हमिंग वॉइस निकालनी है अपनी नोज से। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट में हमिंग वॉइस फ्रॉम योर नोज। Breathe in from your nose, humming voice from your nose. उसके बाद आप अपनी आईज़ क्लोज करते हुए अपनी फिंगर्स को अपने फेस से रिमूव करेंगे। आपके जो दोनों हाथ हैं वो चिन मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड होंगे। ब्रीद इन करते हुए आपने ओम का उच्चारण करना है ब्रीद आउट में। ब्रीद इन करेंगे नोज से, ब्रीद आउट में आप करेंगे ओम का उच्चारण। ब्रीद इन, ओम का उच्चारण अगेन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट में ओम का उच्चारण फ्रॉम योर माउथ। उसके बाद आपकी आईज़ क्लोज रहेंगी। आप अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे। बेसिकली आप अपने हाथों में हीट प्रोड्यूस करेंगे एंड देन यू विल प्लेस योर पाम्स ऑन योर आईज़। उसके बाद जेंटली आप अपने आईज़ को ओपन करेंगे। ये है भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। जब आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करेंगे तो आपको आपकी पूरी बॉडी में, स्पेशली आपके ब्रेन में वाइब्रेशन फील हो रही होगी। धीरे धीरे जब आप करेंगे प्राणायाम तो आप इसके नंबर्स को बढ़ाइएगा, हमिंग साउंड को बढ़ाइएगा, ओम के उच्चारण को बढ़ाइएगा। जैसे जैसे आप इस नंबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको वाइब्रेशन और ज़्यादा फील होने लगेंगी। जब आप ओम की शुरुआत करेंगे तो आप अपने पेट में वाइब्रेशन फील करते हुए पूरा जो आपका विंड पाइप है, थ्रॉट है, उसमें वाइब्रेशन फील करेंगे। और फिर जब आप ओम को रिलीज़ करेंगे तो वो वाइब्रेशन आपको आपके ब्रेन में फील होगी। दैट इज़ बेसिकली
इट इज़ वर्किंग फ्रॉम योर स्टमक टू योर चेस्ट टू योर थ्रोट्स टू योर ब्रेन। तो ओम को वैसे भी अगर मैं योग की बात करूं या हिंदू शास्त्र की बात करूं तो सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा उच्चारण माना गया है। तो आप नॉर्मली भी अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो ये आपको पॉजिटिविटी देगा। आप फील कीजिएगा, आप किसी शांति जगह बैठकर ओम का उच्चारण कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। मेंटली जो लोग मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रगल करते हैं या जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की बड़ी परेशानियां होती हैं वो लोग खासकर इस प्राणायाम को करें तो आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स्ड फील होगा और दैट पीस ऑफ माइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर फॉर सम टाइम, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आपको वो पीस ऑफ माइंड फील होगी। जैसे जैसे आप अपनी प्राणायाम की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे आपको आसपास सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वो जो पेशेंस की कमी आजकल की जनरेशन में, ख़ासकर मेरी उम्र के लोगों में या मुझसे जो छोटी उम्र के लोग हैं या फिर इन दैट केस जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें भी जो पेशेंस की कमी हो गई है तो उस कमी को भी ये प्राणायाम बहुत हद तक दूर करने में हेल्प करता है। अगर आप रेगुलरली प्राणायाम करेंगे तो यू विल फील दोस चेंजेस विद इन यू। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे फालतू आर्ग्यूमेंट का हिस्सा होना ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि हर बात को मेरा रिएक्शन ज़रूरी नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो हर चीज़ पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो आएगा कैसे? वो पीस ऑफ माइंड, वो स्टेबिलिटी, वो फोकस्ड सेल्फ, वो बेटर पर्सपेक्ट ऑफ योर इनर सेल्फ, वो आएगा रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से। तो आप इनिशियली 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, 10 से 15 राउंड कर सकते हैं, 10 राउंड के 2-2 सेट या 15 राउंड के 2-2 सेट, एज़ पर योर कैपेबिलिटी एंड एज़ पर योर ब्रेथ मूवमेंट आप कर सकते हैं। और जो अब अगला और लास्ट प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 प्राणायाम की सीरीज़ में, वो है उज्जाई प्राणायाम। तो इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्राणायाम हमारे थ्रॉट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासकर वो लोग जो प्रोन टू थायराइड हैं, जिनका TCH का जो टेबल है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, या जिन लोगों को थायराइड है वो इस प्राणायाम को बिल्कुल करें। जिन लोगों का बोलने का काम ज़्यादा है, जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील करते हैं, वो भी इस प्राणायाम को ज़रूर करें। तो प्राणायाम को करने के लिए जो बेसिक प्रेपरेशन है वो वही है जो बाकी प्राणायामों के लिए मैंने आपको बताई थी। आपने किसी भी आसन में, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बहुत ही कंफर्टेबली बैठना है। आपके जो दोनों हाथ हैं चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, आपके नीज़ के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे, आपकी बॉडी, आपकी स्पाइन इरेक्ट स्ट्रेट वन लाइन में रहेगी, आपका गेज़ सेंटर जो है वो किसी एक पॉइंट की तरफ, फोकल पॉइंट की तरफ होगा। और आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करना है, अपनी नेक को थोड़ा सा बेंड करना है, नोज से ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया। उसके बाद आपने जब ब्रीद इन करना है उज्जाई प्राणायाम के लिए तो आपने एक आवाज़ निकालनी है अपने थ्रोट से। जैसे कि आप जो ब्रीद इन कर रहे हैं वो अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने थ्रोट से कर रहे हैं। आपने स्टमक से ब्रेथ को थ्रोट तक लाना है, ऐसे। उसके बाद आपने इसे होल्ड करके रखना है, ऐसे। नेक बेंड करेंगे, नेक पे से होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद राइट नॉस्ट्रल से ब्रेथ को रिलीज करेंगे। अगेन, hold it, then release the breath from right nostril. Closing your left nostril, release the breath from right nostril. इनिशियली जो ये प्राणायाम है इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब आप अपनी ब्रेथ को स्टमक से नेक पे होल्ड करेंगे, नेक पे प्रेशर डाल के ऐसे ब्रीद इन करने की कोशिश करेंगे तो पूरा वाइब्रेशन जो है आपको नेक के पास फील होगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है। इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इनिशियली आप 2 से 3 सेकंड ही इसे खींच पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ेगा। ये 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 10 सेकंड तक पहुंचेगा। तो इसके भी आप 10 से 15 राउंड कर सकते हैं 2 सेट्स में, या फिर 2 से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये आपकी थ्रॉट के लिए, खासकर थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो ये जो मैंने आपको 5 प्राणायाम का पूरा आज एक पैकेज बताया, अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो आपकी ब्रेथ से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी बॉडी को अंदर से हील, रिपेयर करती हैं,
उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही हमारे पेट में जो एक अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, ये उसे भी इग्नाइट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं और ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अब रही खाने की बात, तो खाने में कुछ जो ख़ास बातों का आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है वो ये कि वाटर का इंटेक आपका रेगुलर रहना चाहिए। बहुत तला भुना आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल घर का सादा खाना आप खाइए। आपने अपने फूड की आहार की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आप रॉ खाइए, जो भी रॉ है, फ्रूट्स खाइए, रॉ खाइए, अंकुरित खाइए यानी कि स्प्राउट्स खाइए। उसके बाद आप होल ग्रेन्स खाइए, चाहे आप रागी खाइए, चाहे आप कोई और मल्टीपल ग्रेन खाइए। उसके बाद लास्ट में अगर कुछ मीठा है तो आप वो खाइए और खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना है। खाने के बाद एकदम से बैठना नहीं है। अगर कुछ कारणवश आपको बैठना पड़ता है तो कोशिश करिए कि वज्रासन में बैठिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त सारा ब्लड फ्लो जो हमारा होता है वो स्टमक की तरफ होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपके जो एड़ियाँ हैं ये, इनका प्रेशर आपके हिप पर पड़ेगा और पैरों से भी ब्लड का फ्लो आपके स्टमक की तरफ जाएगा, जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है, पेस देता है, फास्ट करता है। और अगर आप घूम सकते हैं खाने के बाद तो 10 से 15 मिनट आप नॉर्मल वॉक कीजिए, उससे भी आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। और एक और बात जिसका ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है, खाना खाने के बाद नहाना नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद सारा ब्लड का फ्लो पेट की तरफ होता है। जब हम नहाते हैं तो वो जो ब्लड का फ्लो है वो पेट से हमारे बॉडी की तरफ मूव होने लग जाता है और अक्सर उसकी वजह से कई बार स्टमक क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे बदलाव जो आपकी ज़िंदगी का अगर हिस्सा होंगे तो आपको अच्छी और होलिस्टिक हेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस इंडिया टीवी लाइव पर आप देखते रहिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।